बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सीर कुश्तागर हकीम तारक जवेद दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। आज एक अक्सीरी कुश्ता अलमास जिंद के डायमंड हीरे का कुश्ता बनाना सिखाऊंगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त पसंद करेंगे। प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। सबसे पहले आपने जड़ी बूटी लेनी है, उसका पानी निकालना है। किसी भी जड़ी बूटी का पानी निकाल कर जब भी कुश्ता तैयार करना हो तो उसको पहले मुसफ़ी करने का तरीका होता है। जब भी कोई कुश्ता बनाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है तो पानी निकाल कर उसको आग पर रख कर थोड़ा सा उबाला देना होता है। उबलने भी ना पाए, जब वो दूध की तरह फट जाए, जैसे दूध फट जाता है ऐसे फट जाए तो उसको नीचे उतार लें। आग पर रखना मकसूद। जब फट जाए तो किसी कपड़े में उसकी पोटली बनाकर एक बार पुन लें। उसके बाद फुजला फेंक दें। ऐसे इसको पकड़ कर निचोड़ना नहीं है। दोबारा कपड़े को दोहरा करके उसमें डालकर उसकी पोटली बनाएं और पोटली को लटका दें। दबाना नहीं है, आस्ता आस्ता पानी निकल कर बर्तन में आ जाएगा। जब बर्तन में आ जाए तो उसको दोबारा पोटली बांध कर लटका दें तो साफ़ पानी निकलेगा। इंशाल्लाह इस साफ़ पानी को लेना है। पोटली को निचोड़ना नहीं है, खुद ही निकले पानी। आस्ता आस्ता साफ़ होता जाएगा। 2-3 बार कर लें तो उसके बाद किसी बोतल में रख दें। बोतल में डालकर आराम से उसका मुकत्तर लें। किसी बर्तन में मुकत्तर ले लें। उसके बाद प्यारे दोस्तों, जो नीचे फुजला हो उसको फेंक दें। साफ़ पानी लेना मकसूद होता है। साफ़ पानी लेकर आप इसको किसी बर्तन में डाल लें और हीरा लें। हीरा साफ़शुदा और 10/10% खाड़ो वो लेनी है। उसको आग पर रख कर गर्म करना है। सुर्ख लाल हो जाए, जब आप समझें कि दहकने लग गई है अंगारे की तरह, तो इसको इस पानी में 40-50 बुझाव दे लें। इस जड़ी बूटी के पानी में 40-50 बुझाव दे लें। जब आप 40-50 बुझाव देंगे तो आस्ता आस्ता आपकी हीरे की खाड़ जो है वो बेनूर होना शुरू हो जाएगी। जब ये बेनूर हो जाए तो उसको संगे सिमाग का खरल लेना है। संगे सिमाग के खरल में ये देखें दोस्तों, बिल्कुल पीसक हो गया है। हीरा एक ऐसी चीज़ है कि ये कूटने से टूटता नहीं है, मगर जड़ी बूटी का कमाल देखें कि उसके पानी ने इसको बेनूर किया और इसको बिल्कुल पीसक कर दिया। दोस्तों, बातें लोग बहुत करते हैं मगर बना नहीं सकते। ये देखें, हीरा बिल्कुल पीसक हो रहा है। ये 3 तोले 3 ग्राम है, यानी कि 33 ग्राम है। मैं इसका कुश्ता कर रहा हूँ और इसी के पानी में 3 तोले को कम अज़ कम इसी जड़ी बूटी के पानी के साथ आप रगड़ाई करें। 1 तोले को कम अज़ कम आधा किलो पानी लगेगा।
और ये 3 तोले को मैंने 1.5 किलो पानी की रगड़ाई की है। 1.5 किलो पानी की रगड़ाई करने के बाद इसकी टिकिया बना लें। रगड़ाई अच्छी तरह करनी है, 1.5 किलो पानी खुशक करना है। आपके कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, खरड़ को अच्छी तरह इसी पानी से धोकर साफ़ करके इसकी 3-3 तोले की तोला की टिकिया बना लें और इसको अच्छी तरह धूप में रखकर खुशक कर लें। ये 1-1 तोले की टिक्की है। उसके बाद आप कूज़ा लें, उसमें कम से कम पाव जड़ी बूटी लें नीचे बिछाने के लिए। आध पाव भी ले सकते हैं, जैसे आप समझें। जो नीचे रह गया हो उसको टिक्कियों के साथ इसी पानी के साथ थोड़ा सा मिलाकर उसके ऊपर लेप कर दें कि हीरा ज़ाया ना हो। टिक्कियों के ऊपर ही लेप कर दें पानी के साथ और अच्छी तरह टिक्कियों को जड़ी बूटी से ढाँप दें। और दूसरे स्कोरा में आध पाव और जड़ी बूटी डालें और उसके ऊपर दूसरे स्कोरा के ऊपर आप औंधा लगा दें। ये देखें, ऐसे थोड़ा सा दबा दें, ज़्यादा नहीं दबाना। उसके बाद इसको गिलिकमत करके खुशक कर लें। ये देखो, मैंने गिलिकमत कर खुशक कर ली है। तो 1.5 मन उपले गड़ा खोद लें, उसके नीचे कम से कम 20-30 किलो नीचे रखें। उसके ऊपर अच्छी तरह जमा कर बाकी उपले ऊपर देकर एक तरफ से आग लगा दें। मेरे दोस्तों, हीरे बनाने की बातें बहुत लोग करते हैं मगर बनता नहीं है। बातों से बहुत लोग बनाते हैं। ये देखिए, 1.5 मन की आग मैं दे रहा हूँ। एक तरफ से आग लगाएं, आस्ता आस्ता आग भड़कना शुरू हो जाएगी। जब अच्छी तरह भड़क जाए तो फिर दोस्तों इसको छोड़ दें। ये 1.5 मन की आग है। रात का टाइम है, कम से कम 11 बजे बज चुके हैं। तो अच्छी तरह अपले तोड़ने नहीं है, खुले अपलों को आग देनी है। आधे अपले गड़े में हों और आधे ऊपर हों। जब अच्छी तरह जल जाए और ठंडी हो जाए तो आपने ठंडी के बाद निकालना। तो दोस्तों, ये सुबह मैंने गड़े से जो रात आग दी थी वो निकाल लिया है। ये देखें, आग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद आराम से स्कोरा निकाल लें। ये देखें, ये मैंने निकाल लिया। बिल्कुल जंगल में आग थी, ये ख़तरा भी था कोई चुरा ना ले। सारी रात मैं जागता रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल जंगल में आग है। जंगल में आग दी थी। तो प्यारे दोस्तों, इसको आराम से खोलकर टिकिया निकाल लें। कुछ टिकिया भुर गई होंगी, एहतियात से उसको निकाल लें। मुकम्मल निकाल कर अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो भी निकाल लें। और इसकी खुराक एक कशकाश है। इज़ाए रेसा के लिए, क़ुव्वत अज़ीज़ी के लिए
और मेरे अलमासी शुगर में ये इस्तेमाल होता है। एक कशकाश का दाना इसकी खुराक है। मलाई और मक्खन ज़्यादा देना है, दूध ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह साफ़ करके निकाल कर इसको खरड़ में बिल्कुल बारीक कर लें। ये बिल्कुल मैक्रो पिसाई करें। इंशाल्लाह ये पिसाई बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। पिसाई करके इसको किसी शीशे की शीशी में आपने महफूज कर लेना है। प्यारे दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।